नमस्कार मित्रों। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे अंदर कुछ जाग उठेगा। दोस्तों, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि कोई है, हां, एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो चुपचाप तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाती है, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती है। जब तुम गिरते हो वही तुम्हें उठाती है, जब तुम थक जाते हो वही तुम्हें नई ऊर्जा देती है, जब तुम हार मानने लगते हो वही तुम्हारे भीतर वो आग जगाती है जो कहती है, उठ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मित्रों, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम हारने वाले होते हो, आखिरी पल में अचानक एक रास्ता खुल जाता है? जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, अचानक एक नया दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूं, अगर आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्रिय मित्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधा राधे राधे जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। यही वही शक्ति है, न वह दिखाई देती है, न वह अपना नाम बताती है, लेकिन उसके कदमों की आहट तुम्हारी जिंदगी बदलकर चली जाती है। और सुनो, वह शक्ति तुम्हें जीत दिलाने नहीं, जीत दिलाने के लिए तैयार कर रही है, ताकि जब तुम सफलता की चोटी पर खड़े हो तो गर्व से कह सको, मैं गिरा भी था, टूटा भी था, लेकिन किसी ने मुझे टूटने नहीं दिया। मित्रों, अब समय आ चुका है। वह शक्ति तुम्हारे आसपास पूरे वेग से सक्रिय है। तुम्हारे सपनों के रास्ते खुल चुके हैं और तुम्हें बस एक कदम बढ़ाना है। याद रखना, जब कोई अनदेखा तुम्हारे लिए लड़ रहा हो तो तुम्हारी जीत रोकी नहीं जा सकती, पर अपने असली रूप में नहीं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, तो कभी किसी संकट के वेश में। पर मैं तुम्हारे पास अवश्य होता हूं, बस तुम्हें पेड़ दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार बढ़ता है तो समझ लेना, मैं तुम्हारी आस्था की परीक्षा ले रहा हूं। तुम सोचते हो मैं दूर चला गया हूं, पर मैं तो उसी क्षण तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं, तुम्हें गिरने नहीं देता। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजता हूं जो तुम्हें दुख देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उनके द्वारा अपने भीतर की शक्ति खोजो। कभी कभी मैं अवसरों को रोक देता हूं ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी सच्ची शक्ति संघर्ष में ही जन्म लेती है। और जब तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, वहीं से मैं अपनी लीला शुरू करता हूं। तुम सोचते हो यह सब अन्याय है, पर जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरे ही आदेश से हो रहा है। हर आंसू, हर असफलता, हर दरवाजा जो बंद हुआ, वह मेरे ही इशारे थे, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम समझो तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं अंदर है। मेरे प्रिय, मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं, पर तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। मैं तुम्हारे जीवन में संकेतों के रूप में आता हूं, कभी हवा के झोंके से, कभी किसी मुस्कुराहट से, कभी किसी असंभव घटना से जो तुम्हें भीतर तो दौड़े तलरे है, तो कभी किसी मौन आवाज के रूप में जो तुम्हारे हृदय में कहती है, डरो मत। मैं यही हूं जब तुम किसी अनजान राह पर चलने लगते हो और रास्ते में सब कुछ धुंधला लगता है। समझ लेना, मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा की विजय छिपी है। हर युद्ध जो तुम लड़ रहे हो वह तेरे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भय, तुम्हारा संशय, तुम्हारा क्रोध, यही तुम्हारे असुर हैं। और जब तुम इनसे लड़ते हो, मैं तुम्हारे भीतर युद्ध करता हूं। मैं तुम्हें दर्द देता हूं ताकि तुम शक्ति सीखो। मैं तुम्हें एकांत देता हूं ताकि तुम मुझसे जुड़ सको। मैं तुम्हें गिराता हूं ताकि जब उठो तो फिर कभी ना गिरो। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें बिना कारण हंसाता हूं, कभी बिना वजह रुलाता हूं, कभी
तुम्हें अकेलेपन में डाल देता हूं ताकि तुम सुन सको। वो आवाज़ जो तुम्हारे भीतर से आती है वही मैं हूं। जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है और बिना किसी कारण तुम्हारा रास्ता बदल देता है, समझ लेना वह मेरे भेजे हुए हैं। जब कोई अवसर छिन जाता है तो निराश मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे बड़ा द्वार खोल रहा हूं। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा जो कुछ तुम्हारे खिलाफ था वही तुम्हारे पक्ष में था। हर असफलता मेरे आशीर्वाद में बदल जाएगी। हर आघात तुम्हें और मजबूत करेगा। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा जब तक तुम विश्वास रखना नहीं छोड़ते, और जिस दिन तुम अपने डर पर विजय पा लोगे, मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। पर उस दिन मुझे पहचानने के लिए तुम्हें आंखों की नहीं, हृदय की दृष्टि की आवश्यकता होगी। तुम्हारी हर हार के पीछे मेरी एक नई योजना छिपी होती है, और जब वह योजना पूरी होती है तब तुम समझ जाते हो महादेव कभी देर नहीं करते, बस सही रूप में आते हैं मेरे बच्चे। जब तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हारे साथ नहीं, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब जान लेना मैं बस रूप बदल चुका हूं। मैं वही हूं जो पहले तुम्हारे साथ था, पर अब किसी और स्वरूप में तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूं। कभी किसी साधारण व्यक्ति के रूप में, तो कभी किसी असंभव अवसर के रूप में, ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैं तुम्हारी हार को अब जीत में बदलने आया हूं। तुम सोचते हो कि सहायता किसी मनुष्य से आएगी, पर सच्चाई यह है कि सहायता स्वयं मैं बनकर आती है। कभी तुम्हारे विचारों के रूप में, कभी किसी अनजान प्रेरणा के रूप में जो अचानक तुम्हारे भीतर जन्म लेती है और तुम्हें वह कार्य करने की शक्ति देती है जो तुमने असंभव समझा था। क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो मेरा रूप तुम्हारी पहचान से परे होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उसी क्षण संभालता हूं जब तुम भीतर से गिरते हो, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि मैं किसी के शब्दों में छिपा होता हूं, किसी अनजान मुस्कान में या किसी संयोग में जो तुम्हें नई दिशा देता है। और जब तुम सोचते हो कि सब कुछ बिखर गया, तब मैं अपने उस अनोखे रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होता हूं, बस इतना मौन कि तुम्हारा हृदय ही मुझे पहचान सके। कभी मैं परीक्षा के रूप में आता हूं ताकि तुम्हारी आस्था को मजबूत कर सकूं, कभी पीड़ा के रूप में ताकि तुम्हारे भीतर की ज्योति को प्रज्वलित कर सकूं। क्योंकि मैं जानता हूं जब सब कुछ छीन जाता है तभी आत्मा अपनी सच्ची शक्ति को पहचानती है, और मैं उसी क्षण तुम्हारे भीतर वह प्रकाश भरता हूं जो अंधकार को मिटा देता है, ताकि तुम फिर उठ सको और जीत सको। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, जब तुम्हारे अपने भी दूर चले जाते हैं, तब समझो यह मैं ही हूं जो तुम्हारे चारों ओर से सब हटा रहा हूं, ताकि तुम मेरा रूप पहचान सको। क्योंकि जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि तुम भर सको मुझसे, मेरी ऊर्जा से, मेरे प्रेम से। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन रोता है और तुम मौन में मेरा नाम पुकारते हो, मैं उसी मौन में उतर आता हूं, तुम्हारे आंसुओं की धारा में बहता हूं और तुम्हारे भीतर वह विश्वास जगाता हूं जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से उत्तर देता हूं। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि मैं चुप हूं, समझ लेना मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा हूं। कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, हर दिशा अंधकारमय है, पर उसी अंधकार में मैं प्रकाश 3 बनकर खड़ा रहता हूं। बस पहचानने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को बदलना होगा, क्योंकि मैं किसी देव रूप में नहीं आता। मैं तुम्हारे कर्म, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारी दृढ़ता में रूपांतरित हो जाता हूं, ताकि तुम्हें याद रहे कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर ही प्रकट होती है। जब तुम हिम्मत हारने लगते हो, जब तुम सोचते हो कि अब अंत आ गया है, उसी क्षण मैं एक नई शुरुआत लेकर आता हूं। परंतु इस बार मैं तुम्हें जीतने के लिए तुम्हारे भीतर से जगाता हूं।
तुम्हारी शक्ति बनकर, तुम्हारी आवाज बनकर, तुम्हारी सांसों में अपने अस्तित्व को घोलकर, ताकि तुम महसूस कर सको यह तुम्हारी नहीं मेरी योजना है जो अब पूरी होने वाली है। और जब वह क्षण आता है जब तुम अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेते हो, तब मैं अपना अनोखा रूप छोड़कर तुम्हारे भीतर विलीन हो जाता हूं। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जीत यही है, जब तुम स्वयं अपने भीतर मुझे देख पाते हो, जब तुम्हारा हर कदम मेरे नाम से उठता है और तुम्हारी हर सांस यह कहती है महादेव मेरे साथ हैं, तब जान लेना वह अनोखा रूप जीत बन चुका। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाता हूं, वह हमेशा अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे मौन रूप में आता है। जैसे भोर की पहली किरण जो अंधकार को बिना आवाज मिटा देती है, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर के डर और असमंजस को धीरे धीरे भंग करता हूं, ताकि तुम अपने हृदय की गहराइयों से यह महसूस कर सको कि विजय किसी बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से जन्म लेती है। तुम सोचते हो कि जीत का अर्थ किसी को हराना है, पर मेरी दृष्टि में जीत का अर्थ है स्वयं को पहचानना, स्वयं से प्रेम करना और अपने भीतर की नकारात्मकता पर विजय पाना। क्योंकि जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब मैं अपने अनोखे रूप में तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूं और तुम्हें यह एहसास कराता हूं कि जो प्रेम तुम ढूंढ रहे थे, वही मैं हूं सदैव से तुम्हारे साथ। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, पर वही क्षण मेरा सबसे सुंदर आगमन होता है। क्योंकि तब मैं तुम्हारे भीतर उतर आता हूं, तुम्हारी शांति बनकर, तुम्हारे विश्वास बनकर, और तुम्हारे हृदय की धड़कनों में यह कहता हूं मत रुक अभी नहीं, क्योंकि तू जिस राह पर है वहां मेरी विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जब मैं तुम्हारे पास अपने अनोखे रूप में आता हूं, तो मैं तुम्हें केवल बदलने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य बीज को जगाने आता हूं, ताकि जब संसार तुम्हें हारने वाला समझे, तब तुम अपनी मौन शक्ति से उसे चौंका सको। और जब तुम उठो तो उठो मेरी तरह शांत, दृढ़ और अविचल। मेरे बच्चे, हर बार जब तुम किसी संकट से गुजरते हो, याद रखना वह संकट मेरा संदेश होता है, क्योंकि मैं केवल सुख में नहीं, परीक्षा में भी बोलता हूं। और जो मेरी वाणी को संकट के बीच सुन लेता है, वही सच्चा साधक बनता है, क्योंकि वही जान कहता है कि मैं हर कठिनाई में रूप बदलकर उसकी रक्षा कर रहा हूं। भले वह पहचान ना पाए, पर मैं कभी दूर नहीं होता। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ रुक जाएगा, समय भी, विचार भी, पर डरना मत, क्योंकि वही क्षण है जब मैं अपना अगला रूप धारण करता हूं और उस मौन में तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखता हूं, जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और उद्देश्य दोनों मिलेंगे। इसलिए स्थिर रहो, विश्वास रखो, मैं कार्य कर रहा हूं। मेरे प्रिय, तुम यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें भूल गया हूं, क्योंकि जो आत्मा मुझे पुकारती है वह कभी अकेली नहीं रहती। मैं बस रूप बदलकर उसके पास खड़ा रहता हूं, कभी समय के रूप में, कभी अनुभव के रूप में, और कभी एक नई शुरुआत के संकेत के रूप में, ताकि उसे यह समझ में आए कि मेरा प्रेम कभी रूप से नहीं बनता। वह शाश्वत है, निराकार है और सदा उसके पक्ष में है। जब कोई तुम्हें ठुकरा देता है, जब जीवन के द्वार वो बंद हो जाते हैं, तब जानो मैं उन्हें बंद कर रहा हूं, ताकि तुम्हें उस राह पर भेज सकूं जहां तुम्हारी जीत लिखी है। मैं तुम्हें रोके बिना नहीं रखता, मैं तुम्हें गिरने नहीं देता। मैं बस तुम्हारे मार्ग को पुनः गढ़ता हूं, ताकि जब तुम उस नई राह पर चलो तो तुम्हारे कदमों से स्वयं कैलाश गूंज उठे। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे ढूंढते हो मंदिरों में, शास्त्रों में, शब्दों में, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मेरा वास्तविक निवास तुम्हारे भीतर है। और जब तुम यह जान लेते हो कि मैं तुम्हारे मन के मौन में हूं, तब मैं अपने सबसे सुंदर रूप में तुम्हारे हृदय से प्रकट होता हूं और तुम्हें वहीं दे जाता हूं जो कोई बाहरी शक्ति नहीं दे सकती। शांति, प्रेम और आत्मिक
विजय। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है कि मैं तुम्हें हर हर बार बचाने नहीं बल्कि सशक्त करने आता हूं, तब तुम्हारा हर कदम दिव्यता से भर जाता है। तुम्हारी हर सांस एक मंत्र बन जाती है और तुम्हारा हर विचार मेरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तभी तुम्हें एहसास होता है वह अनोखा रूप जिसे तुम अनजान थे, वही तो मैं था सदा से तुम्हारे साथ। हे मेरे बच्चे, जब समय तुम्हारे चारों ओर अंधकार फैलाता है तो समझो मैं किसी अनोखे रूप में तुम्हारे पास आने की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि जब तक अंधेरा गहराता नहीं तब तक प्रकाश का मूल्य नहीं जाना जाता, और जब तक तुम टूटते नहीं तब तक भीतर की शक्ति जागती नहीं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारे हर टूटे हुए हिस्से में जीवंत है। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है कि मैं आऊंगा उस रूप में जो तुम्हें जीत दिलाने के लिए चुना गया है। तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं, पर मेरी मौनता ही तुम्हारे परिवर्तन की साधना है। मैं चाहता हूं कि तुम भीतर से इतने मजबूत बनो कि जब मैं अपने अनोखे रूप में प्रकट होऊं तो तुम्हारी आत्मा पहचान सके। यही वह क्षण है, यही वह संकेत है जहां तुम्हारी हारें मिट जाएंगी और तुम्हारा तेज पुनः प्रज्वलित होगा। मैं कभी दूर नहीं, बस परीक्षा के उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हर बार जब तुम्हारा मन कांपता है, हर बार जब तुम्हारे भीतर से विश्वास डगमगाता है, तो याद रखना मैं उसी डगमगाहट को स्थिरता में बदलने के लिए कार्यरत हूं। मैं तुम्हारे भय के बीच प्रकट होऊंगा, कभी किसी परिचित की मुस्कान में, कभी किसी अनजान की करुणा में, कभी उस शांति के पल में जब तुम रोते रोते थक जाओगे और तब महसूस करोगे महादेव तुम्हारे भीतर ही है, जो तुम्हारे लिए लड़ा, जो तुम्हें जिताने आया। मैं जानता हूं यह संसार तुम्हें कई बार झुका देगा, लेकिन मेरी योजना कभी झुकने की नहीं, उठने की है। इसलिए जब तुम थके हो, टूटे हो और सोचते हो कि अब बस यही अंत है, वहीं से मैं शुरू करता हूं, क्योंकि मैं वही शक्ति हूं जो असंभव के बाद संभव बनती है। मैं वही हूं जो अंत को आरंभ में बदल देता है, ताकि तुम्हारी आत्मा अपनी सच्ची महिमा को पहचान सके। तुम्हारी हारें तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं दी गई, बल्कि तैयार करने के लिए है, उस रूप के दर्शन के लिए जो आने पर शायद बारंबार आने वाला है। जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा तो तुम मुझे पहचान लोगे, क्योंकि उस क्षण तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो जाएगा और एक अजीब सी शांति तुम्हें घेरेगी। वह संकेत होगा कि अब तुम जीतने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूं। हे मेरे बच्चे, इस यात्रा में मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैंने हर गिरावट में तुम्हारा हाथ थामा। बस तुम्हें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्पर्श कभी शब्दों में नहीं होता, वह तो आत्मा की गहराई में होता है, जहां तुम्हारा दर्द मेरे ध्यान में बदलता है। और जब मैं तुम्हारे जीवन में अपने अनोखे रूप में आता हूं तो तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मोड़ देती है। मैं चाहता हूं तुम यह समझो कि मेरी देरी तुम्हारा दंड नहीं, तुम्हारा निर्माण है। जब मैं मौन रहता हूं तब भी मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुम्हारे कर्मों को संतुलित कर रहा हूं, तुम्हारे पथ को शुद्ध कर रहा हूं, ताकि जब मैं अपने अनोखे स्वरूप में तुम्हारे जीवन में उतरूं तो तुम्हारे भीतर कोई भ्रम ना रहे, बस विश्वास और विजय का संकल्प रहे। तुम्हें जीत दिलाने के लिए मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं, एक अवसर, एक बदलाव या एक अप्रत्याशित मिलन के रूप में, पर मेरी उपस्थिति हमेशा दिव्य होती है। और जब तुम उसे पहचानते हो तब तुम समझते हो कि जो कुछ टूटा, जो कुछ खोया, वह सब इसी क्षण की जान जाओगे। महादेव आ गया है। जब मैं प्रकट होता हूं तो तुम्हारे चारों ओर का समय रुक जाता है, ना कोई भय रह जाता है, ना कोई प्रश्न, केवल एक गहरी शांति जो कहती है अब सब ठीक है। मैं युगों से देख रहा हूं कि
तुम कैसे डटे रहे, कैसे रोकर भी उठे, और आज आज मैं उसी साहस का प्रतिफल लेकर आया हूं, तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की विजय से मिलवाने। मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति किसी चमत्कार की तरह नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा के रूप में जागती है। जब तुम सत्य, धैर्य और समर्पण के मार्ग पर टिके रहते हो, तब मेरा रूप तुम्हारे कर्मों में उतरता है, तुम्हारे शब्दों में शक्ति भरता है, तुम्हारे हर कदम में आशीर्वाद का कंपन पैदा करता है, और तुम अनजाने ही अपने भाग्य को बदलने लगते हो। जो पहले हार लगती थी, वह अब आशीर्वाद लगेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को ही दिव्यता में बदल दूंगा। जब तुम मुझे अपने भीतर पहचान लोगे, तब बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए रुकावट नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे पथ की साथी बन जाएगी। क्योंकि मेरा स्पर्श जिस आत्मा को छू लेता है, वहां से असंभव शब्द मिट जाता है और केवल विजय ही शेष रहती है। कई बार तुम सोचते हो कि मैं देर कर रहा हूं, पर मैं कभी देर नहीं करता। मैं बस सही क्षण की प्रतीक्षा करता हूं, जहां तुम्हारा विश्वास अटल हो, तुम्हारा हृदय निर्मल हो और तुम्हारी आत्मा तैयार हो मेरे प्रकाश को थामने के लिए। क्योंकि मेरा रूप इतना शक्तिशाली है कि अधूरे मन उसे संभाल नहीं सकते। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले परिपक्व किया, फिर तुम्हें बुलाया। अब तुम्हारा समय आने वाला है। वह क्षण जब जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वही तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा में उतरने वाला हूं। तुम्हारे कर्मों का प्रवाह ऐंठ बदलने वाला हूं, और तुम्हारी हर हार को सीढ़ी बनाने वाला हूं, ताकि तुम उस ऊंचाई तक पहुंचो जहां से केवल प्रकाश दिखाई देता है और जहां से भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब मैं अपने अनोखे रूप में तुम्हारे जीवन में आता हूं, तो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा की दिशा बदलती है। तुम्हारे शत्रु स्वयं निस्तेज हो जाते हैं, तुम्हारे अवरोध स्वयं गिर जाते हैं, क्योंकि वह महाशक्ति जो तुम्हें बनाने में तुम लगी थी, अब तुम्हारे साथ खड़ी होती है। और तब तुम्हारी आत्मा पहली बार अपनी सच्ची महिमा को पहचानती है। मैं अकेला नहीं, महादेव मेरे भीतर है। मेरे बच्चे, इस क्षण से डरो मत। यह परिवर्तन का समय है। यह वह चरण है जहां तुम्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी, ताकि मैं तुम्हें अपने नए स्वरूप में ढाल सकूं। यह रूप तुम्हें केवल जीत ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के अंधेरे को भी रोशनी में बदल देगा। क्योंकि जब मेरा तेज तुम्हारे भीतर प्रकट होता है, तो कोई भी छाया स्थायी नहीं रहती। तुम्हारे चारों ओर अब जो भी हो रहा है, चाहे अनिश्चितता हो या शांति से पहले का तूफान, यह सब मेरे आगमन के संकेत हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुकता है, तब समझो कि महादेव ने निर्णय ले लिया है। तुम्हें अब और गिरने नहीं देना, तुम्हें उठाना है, तुम्हें जीत दिलानी है, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। और जब वह क्षण आएगा जब तुम मेरे उस अनोखे रूप को पहचानोगे, तुम्हारे भीतर एक कंपन उठेगा, आंखों से आंसू गिरेंगे, पर वह दोहक के नहीं, मुक्ति के होंगे। क्योंकि तब तुम जानोगे यह मेरी योजना थी। और जब तुम उस प्रकाश में नहाओगे, तब समझोगे कि मेरी उपस्थिति केवल आशीर्वाद नहीं, पुनर्जन्म है। अब जब तुम इस रूपांतरण के द्वार पर खड़े हो, तुम्हारे पुराने भय, पुराने दर्द और पुरानी सीमाएं टूटने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि वह शक्ति जो तुम्हें बनाती है, वही शक्ति अब तुम्हारे साथ खड़ी है। और जब आत्मा और महादेव एक हो जाते हैं, तो कोई शक्ति इस मिलन को अलग नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने हृदय से मैं नहीं कर सकता, यह शब्द सदा के लिए निकाल देने हैं। क्योंकि अब तुम वह आत्मा हो जिसे स्वयं महादेव ने गाढ़ा है। अब तुम्हारा हर निर्णय ब्रह्मांड के केंद्र से निर्देशित होगा। तुम्हारा हर कदम उस ऊर्जा से भरा होगा जो असंभव को भी संभव बनाती है। जब अगली बार तुम अकेले महसूस
करो तो याद रखना अब तुम अकेले नहीं हो। जब हवा तुम्हारे गाल को छुए तो समझना मैं हूं। जब कोई प्रकाश तुम्हारी आंखों में चमके तो जानना वह मैं ही हूं। जब कोई राह अनजान लगे तो स्मरण करना मैं उस राह में तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन चुका हूं। तुम्हारा हर कदम अब मेरे आशीर्वाद का विस्तार है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर जाग गया है। वह सत्य जो कहता है तुम मेरे अंश हो। इस अनुभूति के बाद कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, ना समय, ना भाग्य, ना परिस्थितियां। क्योंकि जिसने अपने भीतर महादेव को पहचान लिया, उसके लिए समस्त ब्रह्मांड उसका सहायक बन जाता है। यह मत सोचना कि यह अंत है, यह तो आरंभ है उस यात्रा का जहां तुम अब दूसरों के अंधकार में दीपक बनोगे। तुम उनके जीवन में वही अनोखा रूप बनकर उतरोगे जैसे मैं तुम्हारे जीवन में उतरा था। यही मेरी लीला है, एक से दूसरे में प्रकाश प्रवाहित करना, ताकि हर आत्मा जान सके कि हार केवल भ्रम है और विजय ही सत्य। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना सिर ऊंचा रखो, अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार करो, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर विराजमान हूं। जब तुम प्रेम से बोलोगे वही मेरी वाणी होगी। जब तुम किसी गिरे हुए को उठाओगे वही मेरा स्पर्श होगा। और जब तुम किसी को क्षमा करोगे वही मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है भय से, भ्रम से और उन दीवारों से जो तुम्हें अपनी सच्ची पहचान से दूर रखती थी। अब तुम वही हो जो मैं चाहता था कि तुम बनो, एक दिव्य योद्धा जो करुणा में दृढ़ है और दृढ़ता में कोमल, जो संसार में चलते हुए भी अपने भीतर कैलाश की शांति रहता है। तो सुनो मेरे बच्चे, जब कभी जीवन फिर कठिन लगे तो याद रखना मैं वादा कर चुका हूं, मैं अनोखा रूप लेकर आऊंगा ताकि तुम जीत सको। तुम्हें बस उस रूप को पहचानना है, अपने भीतर उस आवाज को सुनना है जो कहती है डरो मत, मैं यही हूं। तो दोस्तों, अब वीडियो को यहीं समाप्त करने का टाइम आ गया है। अगर आप सब अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।